तो यार शज़ैम का ट्रेलर जितना इंटरेस्टिंग एंड फनी था, उतना ही भर भर के इन्होंने हिडन डिटेल्स एंड रेफरेंसेस ट्रेलर में दिए हैं, जो कि एक सुपर हीरो फैंस के लिए इस ट्रेलर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। इसलिए चलो और डिले किए बिना डुबकी लगाते हैं इसके ब्रेकडाउन में। और हाँ, ट्रेलर ब्रेकडाउन है तो ऑब्वियसली स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हम शज़ैम को अपना दुखिया सुनाते हुए सुनते हैं, वो भी साइकेट्रिस्ट को नहीं बल्कि बच्चों के डॉक्टर को। और ये देखना फनी तो लगता है, बट ऑब्वियसली ये भी हिंट देता है कि शज़ैम भले ही एक सुपर हीरो है, बट असल में वो है तो एक बच्चा ही। देन हमें शज़ैम का फ्लाइट सीन दिखाया जाता है, बिल्कुल सुपरमैन के स्टाइल में। अब ये कैरेक्टर ऑलरेडी सुपरमैन से मिल चुका है, तो ऑब्वियस है कि उड़ने की ट्रेनिंग उसी से मिली होगी। बट अगर आपको फर्स्ट मूवी याद हो तो इसके पूरे पावर का टेस्ट फ्रेडी ने किया था, एंड वो पहले से ही सुपर हीरोज का फैन था। पर हाँ, कई सालों बाद सुपरमैन के स्टाइल में किसी कैरेक्टर को उड़ते हुए देखना इंटरेस्टिंग था। देन जैसे ही शज़ैम क्रैश होता है, हम यहाँ फ्रेडी को भी देखते हैं। बट इफ आप उसके टी शर्ट पे ध्यान दोगे तो क्लियरली यहाँ बैटमैन एंड रॉबिन का रेफरेंस है, जहाँ हम एक बैट को देखते हैं एंड साथ ही रॉबिन बट को कॉमिक बुक से रॉबिन के कॉस्ट्यूम में देखते हैं। टू बी एग्जैक्ट, फ्रेडी ने ये वाला टी शर्ट पहन रखा था, और सही में यार ये टी शर्ट ढूंढना इजी नहीं था। वैसे ये वाला एग्जैक्ट टी शर्ट तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट मैंने बैटमैन और रॉबिन के कुछ टी शर्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहो तो परचेस कर लेना। यहीं पे शज़ैम, फ्लैश, एक्वामैन एंड बैटमैन को भी मेंशन करता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ जो फ्लैश का फुटेज यूज किया गया है, उसमें इज़रा मिलर का फेस विजिबल नहीं है। एंड हम जानते हैं कि जिस भी कैरेक्टर के फ्यूचर को लेकर वार्नर ब्रदर्स श्योर नहीं रहते, उनका फेस वो नहीं दिखाते। एंड रिसेंट के टाइम में इज़रा मिलर ने जो भी कांड किया है, उसके बाद तो ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि अपकमिंग फ्लैश मूवी के बाद इस कैरेक्टर को भी रिकास्ट कर दिया जाएगा। आगे बढ़े तो हम शज़ैम को गिरते हुए देखते हैं, एंड इसी से रियलाइज हो जाता है कि अभी भी ये कैरेक्टर अपने फुल पोटेंशियल में नहीं है एंड अपने पावर्स को प्रॉपर्ली यूज करना सीख रहा है। वैसे यहाँ बिल्डिंग्स पे आप कुछ ब्रांचेस टाइप का देख सकते हो, एंड आई गेस यही सेम चीज हमें ट्रेलर के एंडिंग में भी दिखाया गया था। इस पे मैं थोड़ी देर में फिर से आता हूँ। पहले बात कर लेते हैं इस शॉट की, जिससे साफ पता चल जाता है कि इनके फॉस्टर पेरेंट्स को उनके सुपर पावर्स के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। और ये जो पूरा सिचुएशन रहेगा वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इनको फैमिली से अपने पावर्स को छुपाना भी है और क्राइम से फाइट भी करना है। वैसे इसी शॉट में बिली ने गूनीज लिखा हुआ टी शर्ट पहन रखा है, एंड ये 1985 की एक मूवी है। एंड इवन इस मूवी में भी एक बच्चों का ग्रुप था जिनको सीक्रेट मैप मिलने के बाद वो ट्रेजर हंट के एक मिशन पे जाते हैं, जो कि इस मूवी के थीम से थोड़ा मैच भी होता है। वैसे द गूनीज से एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी है कि इसमें वन ऑफ द लीड एक्टर्स जॉश ब्रोलिन भी थे, जिन्होंने डेडपूल में केबल का रोल प्ले किया था और इसी के साथ एमसीयू में थैनोस का रोल। अब आते हैं बच्चों के डॉक्टर वाले शॉट में, जहाँ सही में बहुत सारे रेफरेंस हैं। सबसे पहले तो आपने वंडर वुमन का प्लस टॉय नोटिस कर ही लिया होगा, देन यहीं पे छुपा हुआ बैटमैन भी है। इसी के साथ बीचों बीच एनाबेल की डॉल भी है। डेविड सैंडबर्ग जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही एनाबेल क्रिएशन भी डायरेक्ट किया था, इसलिए यहाँ उन्होंने उस मूवी का रेफरेंस दिया है। इवन शज़ैम की फर्स्ट मूवी में भी ऐसा ही था, और जेम्स वॉन जो कि कंज्यूरिंग के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक्वामैन की मूवी में भी एनाबेल डॉल को दिखाया था। तो हाँ, डीसी के हर मूवी में कंज्यूरिंग के यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ न कुछ देखने को मिल जाएगा। अब अगर ऊपर बोर्ड पे देखोगे तो यहाँ बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं। के से आप कैराकन लिखा देख सकते हो, जो कि कॉमिक बुक में एक डीप सी मॉन्स्टर है, एंड ऑब्वियसली एक्वामैन का विलन भी। देन एस से यहाँ स्टारो है, जो कि सुसाइड स्क्वाड का मेन विलन था। टी से टाइटेनो द सुपर एप, जो कि सुपरमैन का विलन है, जिसमें क्रिप्टोनाइट के पावर्स हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ हमें एक कैसल दिखाया जाता है। आर्किटेक्चर देख के ही लग रहा है कि ग्रीक है, एंड शज़ैम के पावर्स, इस पूरी मूवी का थीम, ये सब ग्रीक मेथोलॉजी पे ही बेस्ड है। यहीं पे हम विजार्ड शज़ैम को भी देख सकते हैं, एंड क्लियरली उसको कैप्चर करके रखा गया है। आगे हम एक म्यूजियम का शॉट देखते हैं, एंड इफ आप ध्यान दोगे तो आप यहाँ विजार्ड शज़ैम की टूटी हुई छड़ी देख सकते हो। अब सिंस ये एक म्यूजियम में है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये बहुत पुराना होगा, एंड अभी के टाइम पे विजार्ड के पास कोई दूसरी छड़ी होगी। बट मूवी के लिए यही पावर्ड स्टिक मेन पॉइंट होगा, मतलब स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व होगी। यहीं पर आप इस मूवी के मेन विलन डॉटर्स ऑफ एटलस को देख सकते हो। एज पर ग्रीक मैथोलॉजी, एटलस की 7 बेटियां थी, एंड इस ट्रेलर में हमें बस 3 को दिखाया गया है, हेस्पेरा, कैलिप्सो एंड एंथिया। और अगर यहाँ पर एक फैन थ्योरी की बात करें, जो कि स्पॉइलर भी हो सकता है, तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि विजार्ड शज़ैम ने कभी एटलस को मार दिया था अपने उसी स्टिक से जिसमें एटलस भी मरा था, और वो स्टिक टूट गई थी, एंड उसी का बदला लेने डॉटर्स ऑफ एटलस आई हैं। तो अब शज़ैम से रिलेटेड जो कोई भी है, वो सब इस फाइट में अपने आप इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए आप इस शॉट में बिली बैटसन एंड विजार्ड शज़ैम को साथ में देख सकते हो। एंड टू माई सरप्राइज, विजार्ड की छड़ी उसके पास इस
शॉट में नहीं है, बट जैसा ट्रेलर में दिखाया गया है उससे तो ऐसे ही लगता है कि यहाँ 2 स्टिक होने चाहिए। मे बी एक शज़ैम फैमिली यूज करेगी एंड एक डॉटर्स ऑफ एटलस। आगे हमें कुछ एक्शन सीन्स के बाद फास्ट एंड फ्यूरियस का रेफरेंस भी मिलता है, और जो भी फास्ट एंड फ्यूरियस के टाइम इंटरनेट पे एक्टिव रहे होंगे उसको फैमिली वाला मीम तो पता होगा ही। तो सही में इस रियल लाइफ मीम का मूवी में देखना इंटरेस्टिंग था। वैसे अगर इस वाले शॉट में आए तो यहाँ कुछ मेजर तो नहीं था, बट मैंने कुछ अजीब एंड फनी सा नोटिस किया। यहाँ आप वॉल पे टोरपा लिखा देख सकते हो, और जब मैंने इस वर्ड को गूगल किया तो पता चला कि झारखंड में टोरपा नाम का एक छोटा सा टाउन है। तो हाँ, फॉर श्योर झारखंड का तो ये रेफरेंस नहीं होगा, बट फिर भी मुझे पता चला तो मैंने बता दिया। फिर यहीं पे हम देखते हैं डॉटर ऑफ एटलस को उसी छड़ी का यूज करते हुए जिससे वो कुछ क्रिएचर्स को समन कर रही है। अब ये जो क्रिएचर्स हैं यही हमने स्टार्टिंग में बिल्डिंग्स पर देखा था, जो कि ट्री के रूट्स के जैसे हैं। भाई इवन ड्रैगन भी यहाँ डीसी में एंट्री ले चुके हैं, एंड जो इस ड्रैगन के मुंह से ग्लो आ रहा है उससे साफ पता चलता है कि इसमें विजार्ड का स्टिक इन्वॉल्व है। भाई दोनों ही जगह कलर सेम है। यही हम एंथिया को भी देखते हैं जिसपे वैसे ही सिमिलर पावर सोर्स से अटैक हुआ है, एंड ये वाले शॉट से तो पक्का कंफर्म हो जाता है कि एंथिया अपने बहनों के अगेंस्ट चली जाएगी। एंडिंग होते होते हमें और भी बहुत कुछ दिखा दिया जाता है, जैसे कि इस शॉट में हम लाइब्रेरी जैसा कुछ देख सकते हैं जिसमें मैजिक से रिलेटेड सब कुछ है। पर्सनली मुझे इससे लाइब्रेरी ऑफ कैग्लियोस्ट्रो का वाइब मिला, और यहीं इसी लोकेशन पे मैरी मार्वल डॉटर ऑफ एटलस को हराने का रास्ता ढूंढ रही है। ये वाले शॉट में हमें फैमिली वाली वाइब मिलती है, साथ ही ये भी कंफर्म हो जाता है कि इनके फादर को एटलीस्ट शज़ैम के बारे में पता चल जाएगा। और नोटिस करना कि कैसे इस शॉट में बस शज़ैम अपने सूट में है, बाकी सबके पास पावर्स नहीं है। और इसके आगे ही वाले शॉट में फ्रेडी अपने पावर्स का यूज नहीं कर रहा है, इवन ड्रैगन सामने है उसके बाद भी। तो इन सब से ये कंफर्म होता है कि एट सम पॉइंट बिली को छोड़कर शज़ैम के पावर्स कोई यूज नहीं कर पाएगा। फिर हम यहाँ यूनिकॉर्न्स भी देखते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज स्टाइल में पूरी सिटी को भी देखते हैं, एंड इन द एंड शज़ैम ड्रैगन को ट्रक से मारता है। बेसिकली ये ट्रेलर जितना ऑसम दिखता है उससे भी ज्यादा ऑसम डिटेल में देखने के बाद लगता है। लिटरली मार्वल के चलते इसकी हाइप थोड़ी कम हो गई, बट सही में जो सुपर हीरो फैन है उसको ये मूवी जरूर देखना चाहिए। होप सो कि मेरा ब्रेकडाउन आपको पसंद आया होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड इफ कोई डिटेल मुझसे मिस हो गया है तो वो भी कमेंट में बताना। और गाइस दिल से सॉरी, वीडियो थोड़ा डिले हो रहा है मैं जानता हूँ, बट मैं जल्दी के चक्कर में कोई डिटेल मिस नहीं करना चाहता। भले ही व्यूज कम आए लेकिन जितने भी लोग देखें सेटिस्फाइड रहें। इसलिए कल सुबह आएगा वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर ब्रेकडाउन। कॉमिक कॉन के पूरे अनाउंसमेंट को जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं मिलता हूँ कल वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर ब्रेकडाउन में। टिल देन बी देसी बी नर्ड।